सोचिए, आज से हजारों साल पहले का समय। चारों तरफ अनगिनत रेत, तपता हुआ सूरज और बीच में खड़े हैं कुछ साधारण से इंसान जिनके पास न कोई मशीन है, न कोई क्रेन, न कोई आधुनिक तकनीक। लेकिन फिर भी वही लोग बनाते हैं दुनिया की ऐसी रचनाएं जिनके सामने आज की तकनीक भी हैरान रह जाती है। ये कहानी है इजिप्ट के पिरामिड्स की, एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन मिस्र में फराओ को सिर्फ राजा नहीं माना जाता था, उन्हें देवता का रूप समझा जाता था। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और उसे एक सुरक्षित ठिकाने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि फराओ अपने लिए जीवन काल में ही एक विशाल घर बनवाना शुरू कर देते थे। वही घर बाद में कहलाते हैं पिरामिड्स। उनका उद्देश्य साफ था, उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाए, उनके साथ खजाना, भोजन और जरूरी वस्तुएं दफन की जाएं ताकि परलोक में उनका जीवन सुरक्षित रहे। इजिप्ट के अधिकतर पिरामिड्स नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बनाए गए। इसके दो कारण थे। पश्चिम दिशा को मिस्रवासी मृत्यु का लोक मानते थे। नील नदी से पत्थर लाने में आसानी होती थी। इसके बाद जमीन को समतल किया जाता था। यह काम महीनों नहीं, कई बार सालों तक चलता था, क्योंकि जमीन का पूरा तल बिल्कुल सीधा होना चाहिए था। पिरामिड बनाने के लिए दो मुख्य प्रकार के पत्थर उपयोग होते थे। एक, लिमास्टोन मुख्य संरचना के लिए, यह पास की खदानों से आता था। दो, ग्रेनाइट, यह बहुत कड़ा पत्थर होता है जिसका उपयोग आंतरिक कमरों में और विशेष हिस्सों में किया जाता था। इसे 800 किलोमीटर दूर असवान से नील नदी के रास्ते नावों में लाया जाता था। पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 60 टन तक होता था। सोचिए, बिना मशीन, बिना पहिए, सिर्फ मानव शक्ति। उस समय लोहे के औजार नहीं थे, इसलिए वे तांबे के औजार इस्तेमाल करते थे। प्रक्रिया कुछ यूं थी, पत्थर पर लगातार चोट की जाती, दरारें पड़ती, फिर लकड़ी के कील उन दरारों में ठोके जाते, उनमें पानी भरा जाता, लकड़ी फूलती और पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाता। सीधी तकनीक, लेकिन अद्भुत धैर्य और मेहनत की उदाहरण। लेकिन पत्थरों को पिरामिड तक कैसे लाया जाता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुरातत्वविदों के अनुसार बड़े पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखा जाता था। सैकड़ों मजदूर रस्सियों से स्लेज को खींचते थे। आगे जमीन पर गीली रेत डाली जाती थी ताकि घर्षण कम हो जाए और स्लेज आसानी से खिसक सके। कुछ पेंटिंग्स में मजदूरों को एक आदमी पानी डालता हुआ दिखाई देता है। यही वैज्ञानिक प्रमाण है। पिरामिड को ऊंचाई तक कैसे बनाया गया? चूंकि क्रेन नहीं थी, इसलिए 2 मुख्य तकनीकें मानी जाती हैं। एक, लंबी ढलान रैंप तकनीक। पिरामिड के एक कोने पर मिट्टी और पत्थर की एक लंबी चढ़ाई बनाई जाती और मजदूर उसी ढलान पर खींचकर पत्थर ऊपर ले जाते। 2, घूमने वाली सर्पाकार ढलान। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के चारों तरफ सर्पाकार रास्ते बनाए जाते जिससे पत्थर धीरे धीरे हर स्तर तक ले जाए जा सके। जो भी तकनीक रही हो, मानव शक्ति का ये अद्भुत उदाहरण है। पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि 1 लाख गुलाम काम करते थे, लेकिन आधुनिक शोध कहता है वे गुलाम नहीं, कुशल मजदूर, इंजीनियर, किसान और कारीगर थे। लगभग 20,000 से 30,000 लोग एक समय में निर्माण में शामिल थे। ये लोग अच्छे भोजन, अच्छे घर और वेतन पाते थे। ये मिस्र का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाने में लगभग 20 साल लगे। हर दिन 12 घंटे काम, बिना रुके, बिना थके। ये दुनिया की सबसे सटीक संरचनाओं में से एक है। हर कोना चारों दिशाओं से बिल्कुल सीध में है। विशाल पत्थर ऐसे फिट किए गए हैं कि उनमें एक ब्लेड तक नहीं जा सकता। ऊपर की नोक सूर्य की किरणों के साथ बिल्कुल संतुलन में रहती थी। आज भी वैज्ञानिक इसकी सटीकता देखकर दंग रह जाते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? उत्तर साफ है, हजारों कुशल लोग, वैज्ञानिक सोच, गणित का अद्भुत ज्ञान और वर्षों की मेहनत। इन्हीं चीजों ने दुनिया के सबसे रहस्यमय और महान संरचनाएं बनाने में योगदान दिया। मिस्र के पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये इंसान की मेहनत, विज्ञान, गणित और अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। हजारों साल गुजर गए पर पिरामिड आज भी खड़े हैं, मौन होकर, लेकिन अपनी भव्यता से दुनिया को बताने के लिए कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं।